दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट, एक्स रेगुलर स्टूडेंट या फिर एक्स फेल स्टूडेंट, कंपार्टमेंटल स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट, आखिर ये सारे जो स्टूडेंट्स की अलग अलग कैटेगरी है, ये किस तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है, ये कैसे स्टूडेंट है, किसके लिए क्या नियम है, ये सारी बातें। और सबसे बड़ी बात कि इन सारे स्टूडेंट्स को अगर एग्ज़ाम देना हो, चाहे 2026 में देना हो, 27 में देना हो, 28 में देना हो, तो एग्ज़ाम देने के लिए इन पर कौन से नियम लागू होंगे? रेगुलर, प्राइवेट, एक्स रेगुलर या फिर एक्स फेल, एक्स कंपार्ट या फिर इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट, ये सारे स्टूडेंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसके लिए क्या नियम होते हैं, कौन कौन क्या कहलाता है। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो दो कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है रेगुलर और एक होता है प्राइवेट। अब ये रेगुलर और प्राइवेट ये दोनों जो है ना, ये पहली बार एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट होते हैं। पहली बार एग्ज़ाम चाहे अब इंटर का देना हो, चाहे पहली बार एग्ज़ाम मैट्रिक का देना हो, दोनों ही पहली बार एग्ज़ाम देने वाले होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि रेगुलर का मतलब हो गया नियमित छात्र, हिंदी में अगर कहें तो, और नियमित छात्र कहते हैं उस स्टूडेंट को, रेगुलर कहते हैं उस स्टूडेंट को जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से पहले एडमिशन लेता है, उसके बाद क्लासेस करता है, स्कूल जाता है, और क्लासेस करने के बाद फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी उसके क्लासेस चलते रहते हैं, फिर वो अगले क्लास में, जैसे 9 में अगर एडमिशन लिया तो फिर 10 में प्रमोट होता है एग्जाम देके, फाइनल एग्जाम, या फिर 11 में एडमिशन लिया तो 11 से फिर जो है 11 का फाइनल एग्जाम देकर के 12 में प्रमोट होता है। फिर उसके बाद उसका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, सेंटअप एग्जाम होते हैं। यानी जो अधिकतर बच्चे आपको मिलेंगे, मैक्सिमम बच्चे जो मिलेंगे, इसी प्रक्रिया के बच्चे होते हैं, यानी रेगुलर स्टूडेंट होते हैं। इन्हीं को हम नियमित छात्र भी कहते हैं। अब रेगुलर स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो भाई, रेगुलर स्टूडेंट का चाहे प्राइवेट स्टूडेंट का, दोनों के रूप में अगर आप मैट्रिक इंटर का एग्जाम देते हैं ना, तो आपके एडमिट कार्ड पर, आपके मार्कशीट पर, आपके सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र पर यह स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि आप नियमित छात्र थे या प्राइवेट थे। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि फिर प्राइवेट छात्र कौन होते हैं भाई? तो देखिए, प्राइवेट छात्र होते हैं वैसे स्टूडेंट के एग्जाम तो वो भी देते हैं, मैट्रिक का या इंटर का एग्जाम तो वो भी देते हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस होता है, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म, वो बिल्कुल अलग होता है। अब अलग कैसे होता है भाई? तो अलग इस मामले में होता है कि उनका एडमिशन तो होता है, उनका रजिस्ट्रेशन तो होता है, उनका एग्जाम फॉर्म तो भराता है, सारी चीजें होती तो रेगुलर की तरह ही है, लेकिन बस उनको क्लास नहीं करना होता, वो नियमित छात्र नहीं होते हैं। प्राइवेट को अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसी को कहते हैं स्वतंत्र कोटि के छात्र, मतलब क्लास करने से इनको छूट रहती है। तो अब जाहिर सी बात है कि फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि फिर रेगुलर कोटि से, यानी नियमित छात्र के रूप में, फिर मैट्रिक इंटर एग्जाम देने का फायदा ही क्या हुआ? तो फायदा है, देखिए, डिग्री तो दोनों को मिलेगी, नियमित वालों को भी मिलेगी, और जो स्वतंत्र यानी कि प्राइवेट कोटि के हैं उनको भी डिग्री मिलेगी, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको भी डिग्री मिलेगी, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको भी डिग्री, मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, सब कुछ तो उनको भी मिलेगा। लेकिन प्राइवेट वालों के सारे डॉक्यूमेंट में प्राइवेट कोटि लिखा रहेगा। मतलब साफ है कि उनके डॉक्यूमेंट, उनके जो डिग्री की अगर वैल्यू की हम बात करें तो वह नियमित छात्रों के मुकाबले कम होती है। कम इसलिए होती है क्योंकि स्पष्ट है कि ऐसे छात्रों ने क्लासेज नहीं किए, उन्होंने बस एडमिशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, फॉर्म भरा, एग्जाम दे दिया, वो अपने से सेल्फ स्टडी करते रहे, क्लास उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनकी डिग्री की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये बात आपको समझना होगा। दूसरी बात ये भी है कि नियमित और जो स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं, ये सीटें हर एक स्कूल में नहीं होती है। कुछ स्कूल वाले स्वतंत्र कोटि के तहत बच्चों का एडमिशन लेते हैं, एग्जाम फॉर्म भरते हैं, उनको एग्जाम देने के लिए अलाउ करते हैं, तो कुछ स्कूल नहीं भी करते हैं। तो ये तो दो कैटेगरी हो गए, रेगुलर और प्राइवेट, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ी में भी अंतर होता है, रेगुलर वालों का फ़ी अलग होता है, प्राइवेट वालों से अधिक पैसे एडमिशन के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, एग्ज़ाम फॉर्म के नाम पर लिए जा सकते हैं। अब एक्स रेगुलर क्या होता है? अब किसी ने एडमिशन कराया नियमित छात्र के रूप में, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में, किसी ने एडमिशन तो कराया, लेकिन एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन करा करके छोड़ दिया। रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि वह अगले साल या उसके अगले साल भी एग्जाम फॉर्म भर के और एग्जाम दे सकता है। ऐसे बच्चे हो गए एक्स रेगुलर। एक्स का मतलब क्या हुआ कि वो नियमित नहीं है, पूर्ववर्ती हैं, पहले उन्होंने एडमिशन कराया, अभी इस एकेडमिक ईयर के इस सेशन के छात्र नहीं हैं, लेकिन हाँ, पहले उन्होंने एडमिशन भी कराया है, पहले रजिस्ट्रेशन भी कराया है, पर ये करा के छोड़ दिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो एडमिशन, रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ देते हैं, 1 साल 2 साल गैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम फॉर्म भरते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, ऐसे बच्चों को कहते हैं हम एक्स रेगुलर स्टूडेंट। और किसी ने अगर एग्जाम दिया,
चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, अगर एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद फेल हो गया, तो फेल होने के बाद अगर वो बच्चा अगर एक या दो सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो एक्स कंपार्ट स्टूडेंट हो गया, यानी कि उसका जब दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा तो जितने सब्जेक्ट में फेल है एक या दो, उतने ही सब्जेक्ट का उसका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन अगर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो वह एक्स कंपार्ट नहीं हुआ, वह बच्चा जो है एक्स फेल स्टूडेंट हो गया। एक्स स्टूडेंट कह भी उसको भी कह सकते हैं, यानी एक्स स्टूडेंट कहें या एक्स फेल स्टूडेंट कहें, दो से ज़्यादा जहां वो सब्जेक्ट में फेल हुआ तो फिर उसका सारे सब्जेक्ट का फॉर्म भराएगा और सारे सब्जेक्ट उसके एडमिट कार्ड पे आएंगे और सारे सब्जेक्ट का उसका एग्ज़ाम भी होगा। अगर आप में से भी कोई बच्चा, अगर किसी ने मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, अगर वो एक या दो सब्जेक्ट में फेल रहा है इससे पहले, तो याद रखिए कि उसका एडमिट कार्ड जब आएगा तो एक या दो सब्जेक्ट का ही आएगा जितने सब्जेक्ट में फेल है। लेकिन दो से ज़्यादा अगर फेल है तो फिर 3 सब्जेक्ट हो, 4 सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हो, अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो फिर उसके सारे सब्जेक्ट का फिर से एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल भी फिर से होगा, सब कुछ उसका फिर से होगा। तो ऐसे स्टूडेंट को कहते हैं हम एक्स स्टूडेंट या एक्स फेल स्टूडेंट। अब यहाँ पर कंपार्टमेंटल आप समझ गए, एक या दो सब्जेक्ट वाले। एक्स फेल या एक्स स्टूडेंट किसको कहते हैं, तो दो से अधिक सब्जेक्ट वाले जिनको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। अब रही बात कि यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट कौन होते हैं, तो देखिए इम्प्रूवमेंट का नियम ये है कि जिस साल आपने मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम दिया, जिस साल एग्ज़ाम दिया उसके जस्ट अगले साल ही आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने 2025 में एग्ज़ाम दिया तो 26 में इम्प्रूवमेंट में शामिल हो सकता है। इम्प्रूवमेंट मतलब आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिया, पास भी हो गए, पर अपने नंबर से, अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, अपने नंबर को और बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको फिर से फॉर्म भरने की अनुमति मिलती है और फॉर्म भर करके आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपने नंबर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट वालों को ही बेटरमेंट भी कहते हैं, इम्प्रूवमेंट वालों को ही हिंदी में समुन्नत भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समझ लीजिए कि अगर 25 में किसी ने एग्जाम दिया तो वह 26 के ही एग्जाम में एज ए इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट वो अपीयर हो सकता है, शामिल हो सकता है। अब 25 में किसी ने मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिया 2025 में और वो सोच रहा है कि हम 26 में नहीं, हम 27 में, 2027 के मैट्रिक इंटर में फिर से इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट के रूप में शामिल हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, एग्जाम फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी ने 2026 का मैट्रिक इंटर एग्जाम दिया, उसमें उसका नंबर कम आ गया, वो 27 के एग्जाम में एज ए इम्प्रूवमेंट एग्जाम शामिल हो सकता है। उसी प्रकार 27 वाला 28 में, 28 वाला 29 में, इस तरह से ये रूल काम करता है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए प्रैक्टिकल भी अलग से होगा, इसके लिए प्रैक्टिकल कॉपी भी आएगी, एडमिट कार्ड भी आएगा इंटर वालों का, और मैट्रिक वालों में तो भाई जो जैसा रेगुलर वालों का नियम रहता है सेम वैसे ही हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि ये चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, एक्स रेगुलर हो, एक्स फेल हो, एक्स स्टूडेंट हो, या फिर इम्प्रूवमेंट वाले हो, बेटरमेंट वाले हो, ये सारे हैं तो स्टूडेंट ही, सबको मैट्रिक इंटर का एग्जाम ही देना होता है। बस फर्क इतना है कि इनके लिए क्राइटेरिया अलग अलग हो जाता है, नियम अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए इनका नाम भी अलग अलग हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप ये एक्स रेगुलर, एक्स प्राइवेट या जो भी रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट से संबंधित जो आपके कन्फ्यूजन होंगे वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में बच जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट, एक नई जानकारी के साथ।